यह संसार नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, और उसी आत्मा की पूर्णता का नाम है शिव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव पुराण का तीसरा भाग, उमा संहिता, जहां प्रकट होती है प्रेम, तपस्या और ब्रह्म की शक्ति, पार्वती और शिव की पवित्र कथा। देवताओं के यज्ञ में जब सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए, तब समूचा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने सती के शव को अपने कंधे पर उठाया और विकराल रूप धारण किया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंग काटकर उन्हें गिरा दिया, जो बाद में शक्ति पीठों में परिवर्तित हुए। वहीं दूसरी ओर हिमालय और मेनका के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बाल्यकाल से ही शिव की भक्त थीं। वो उन्हीं को अपना आराध्य स्वामी और जीवन साथी मानती थीं। उनके हृदय में शिव के प्रति एकाग्र, स्थिर और निश्चल प्रेम था। देवताओं ने भी महसूस किया कि केवल पार्वती ही वो शक्ति हैं जो शिव को विवाह के लिए मना सकती हैं। पार्वती ने कठोर तप आरंभ किया। वर्षों तक उन्होंने वनों में रहकर व्रत, ध्यान और ध्यानस्थित शिव का स्मरण किया। हे प्रभु शिव, आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं जन्मों तक आपकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कई वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर रही, फिर केवल जल और फिर वायु पर ही जीवित रही। देवताओं ने भी उनकी तपस्या की सराहना की। शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर पार्वती से कहा, शिव तो श्मशानवासी हैं, भस्म से लिपटे रहते हैं, क्यों चाहती हो उन्हें? पार्वती मुस्कुराई और कहा, आप उन्हें जैसे भी बताएं, पर मेरे लिए वही परम है। मुझे उन्हीं से विवाह करना है। देवताओं ने शिव को विवाह के लिए राजी करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु लाकर पुष्प बाण चलाए, परंतु शिव का ध्यान टूटा और उन्होंने क्रोध में तीसरा नेत्र खोला। कामदेव तत्काल भस्म हो गए। कामदेव का दहन इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और प्रेम सच्चे हों तो सांसारिक वासना का कोई स्थान नहीं। शिवजी अंततः पार्वती की निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य हो। तुम्हारा प्रेम, भक्ति और तप असाधारण है। देवताओं और ऋषियों के सान्निध्य में शिव पार्वती का महान और दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिवजी की बारात अनोखी थी। भूत, प्रेत, गण, नाग और योगी शामिल थे। हिमावन ने संकोच किया, लेकिन नारद ने समझाया, यह वही शिव हैं जो सृष्टि के मूल हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस विवाह का स्वागत किया। शिव पार्वती के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो बाद में तारकासुर का वध करके देवताओं के सेनापति बने। एक दिन पार्वती जी ने उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंके। वह बने गणेश। उन्होंने पार्वती के स्नान के समय द्वार की रक्षा की। शिव जी ने अनजाने में उनका सिर काट दिया। पार्वती के रोने पर उन्होंने हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। आज से यह मेरा पुत्र गणेश प्रथम पूज्य होगा। यह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, यह है प्रेम की प्रतीक्षा, भक्ति की गहराई और समर्पण की पराकाष्ठा। शिव और पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में धैर्य, तप और विश्वास होना चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं, तब ब्रह्म स्वयं सामने आते हैं। जहाँ विश्वास है वहाँ शिव है, जहाँ शक्ति है वहाँ उमा है, और जहाँ ये दोनों हैं वहाँ सृष्टि है। हर हर महादेव।